अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है प्रूव डैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। यानी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और एक कम्प्लेक्स नंबर है और एक उसका कॉन्जुगेट है। उन दो नंबर्स का सम लो या उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लो तो आंसर क्या आएगा, वो एक रियल नंबर आएगा, यानी उसमें अयोटा शामिल नहीं होगा। ये क्वेश्चन 3 बार पेपर में आ चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब हम सोल्यूशन में लिख रहे हैं लेट। आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। ये जो पहला पार्ट होता है ये रियल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा कम्प्लेक्स पार्ट होता है जिसके साथ अयोटा लिखा हुआ होता है। ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका है। तो हमने पहला कम्प्लेक्स नंबर लिया, वो क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। और अब z जो कि कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट लेने के लिए हम दोनों तरफ ऐसे बार ले लेते हैं। तो ये z है यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट होगा। तो कॉन्जुगेट कैसे होगा, जब हम कम्प्लेक्स नंबर पे ऊपर कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या होता है, जो अयोटा वाली वैल्यू होती है यानी कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ साइन जो होता है वो तब्दील होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसमें अयोटा शामिल हो। देखिए ये रियल पार्ट है और ये जिसमें अयोटा शामिल है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ साइन जो होता है वो तब्दील हो जाता है। तो यहाँ प्लस है, जब कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और रियल पार्ट तो एज इट इज़ आ गया। लेकिन जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा वाला पार्ट है, उसके साथ साइन तब्दील हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ गया जब हमने कॉन्जुगेट को अप्लाई किया। अब एक z है जो कि कम्प्लेक्स नंबर है और एक z का कॉन्जुगेट है जो a माइनस अयोटा b है। अब हमने क्या करना है, हमने उन दोनों नंबर्स का सम भी लेना है और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी लेना है। तो जब हमने z और z के कॉन्जुगेट को ऐड किया, सम लिया, तो z की वैल्यू क्या है, वो a प्लस अयोटा b है और फिर प्लस और z के कॉन्जुगेट की हमारे पास क्या वैल्यू निकली है, a माइनस अयोटा b। तो प्लस a माइनस अयोटा b आ गया। अब देखें ये माइनस अयोटा b है, ये प्लस अयोटा b है, तो अयोटा b माइनस अयोटा b से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ a और a बच गया, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1a प्लस 1a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब 2a क्या है, क्योंकि इसमें अयोटा शामिल नहीं है। जब अयोटा शामिल होता है तो वो कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है। अब यहाँ 2a है तो 2 भी रियल नंबर है, a भी रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो भी रियल नंबर बनता है। तो 2a क्या होगा, वो किसको बिलोंग करेगा, वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। यानी हमारी पहली बात प्रूव हो गई कि दो कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स का जब हम सम लेते हैं तो वो क्या होता है, वो रियल नंबर होता है और 2a बिलोंग टू रियल नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है। पहला जो है वो a प्लस अयोटा b है, दूसरा जो कॉन्जुगेट है वो a माइनस अयोटा b है। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, a को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a स्क्वायर हो जाएगा। पहली वैल्यू को फिर दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस a को जब अयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा a b आ जाएगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अयोटा b को a से करेंगे तो क्या आ जाएगा, अयोटा a b आ जाएगा। फिर अयोटा b को अयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, यानी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा भी 2 है और b भी 2 है, तो अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर है, अयोटा के, और अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के, क्योंकि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं -1। अब माइनस अयोटा ए बी और प्लस अयोटा ए बी ये सेम वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में काटे जाएंगे। तो ए स्क्वायर वैसे ए स्क्वायर आ गया, बीच में माइनस है, माइनस आ गया। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, हम -1 पुट कर देंगे और साथ b स्क्वायर है तो b स्क्वायर वैसे ही आ रहा है। तो -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, a स्क्वायर पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 कोफिशिएंट हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1 b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब a जो है वो भी रियल नंबर है, b जो है वो भी रियल नंबर है। दो रियल नंबर हैं, उनको अगर हम प्लस करें तो वो भी रियल नंबर ही होते हैं, यानी r को बिलोंग करेंगे। यानी हमारी दोनों बातें प्रूव हो गई कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट
कंजुगेट को हम ऐड करें तब भी वो रियल नंबर आता है, यानी वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें तब भी वो एक रियल नंबर बनता है जो कि बिलोंग करता है आर को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव हो गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया है, उसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।